हमारा मसला हमारे एक्सेस ड्यूटी आवर्स का है, जो कि आज की तारीख में भी 8 घंटे 9 घंटे नहीं एवं 10 घंटे का है। हमारी मांगे हैं कि हमारे ड्यूटी आवर्स को मेल एक्सप्रेस में लेस देन 6 आवर्स और गुड्स ट्रेन में 8 घंटे किया जाए। साथ साथ हम लोगों को बाहर में घर से एक बार निकलते हैं तो 72 घंटे से ज्यादा हम लोगों को बाहर रखा जाता है। हम लोगों की डिमांड है कि हम लोग को 36 घंटे में मुख्यालय वापस किया जाए। साथ साथ आज की तारीख में लंबी 8-10 घंटे की नाइट डे ड्यूटी जो होती है उसमें हमारे लिए मील ब्रेक का टाइम नहीं है, यानी खाने का हमारा टाइम नहीं है, और रात दिन में कभी नेचुरल कॉल आता है तो उसके लिए भी हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, लोकोमोटिव से नहीं है। आज की तारीख में हमारे रेलवे में बहुत सारी हमारे महिला लोको पायलट्स आ गई हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक महिला को लोको पायलट को नेचुरल कॉल की जरूरत हो तो वो क्या करेगी, भाई हम तो उतर कर कहीं पर चले जाते हैं। इस पर सब कौन सी मजबूरियां हैं या आज की तारीख में जिस प्रभाव के अंतर्गत वे लोग काम कर रहे हैं, जिस व्यवस्था की पैरोकारी चल रही है सरकारी स्तर पर, उसमें कहीं ना कहीं से मैन पावर कम करने की, एक्सेस ड्यूटी लिए जाने की, एक ही आदमी से डिफरेंट ट्रैक्शन के लोकोमोटिव से चलवाए जाने की बातें कहीं ना कहीं से आती होगी ताकि कम आदमियों में ज्यादा से ज्यादा काम कराया जा सके। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे हैं हम और यहाँ पे ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है रेलवे का, और देश भर से तमाम यहाँ पे रेलवे के जो लोको रनिंग स्टाफ हैं वो सब यहाँ पे आए हुए हैं। क्या इनकी मांगे हैं हम इन्हीं से जानते हैं। सर जयंत शाह, मैं ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का जोनल प्रेसिडेंट हूँ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का। सर क्या मांगे हैं, क्या प्रॉब्लम है? ये मुख्य रूप से एक कैटेगरी का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप लोग जानते हैं, रेलवे के ड्राइवर्स, टेक्निकल नाम इसका लोको पायलट है, जो कि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर, गुड्स ट्रेनों का संचालन सुरक्षित संरक्षित रूप से करते हैं। मुख्य रूप से इसमें जो आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं उसमें हमारा मसला हमारे एक्सेस ड्यूटी आवर्स का है, जो कि आज की तारीख में भी 8 घंटे 9 घंटे नहीं एवं 10 घंटे का है। हमारी मांगे हैं कि हमारे ड्यूटी आवर्स को मेल एक्सप्रेस में लेस देन 6 आवर्स और गुड्स ट्रेन में 8 घंटे किया जाए। साथ साथ हम लोगों को बाहर में घर से एक बार निकलते हैं तो 72 घंटे से ज्यादा हम लोग को बाहर रखा जाता है। हम लोगों की डिमांड है कि हम लोग को 36 घंटे में मुख्यालय वापस किया जाए। साथ साथ आज की तारीख में लंबी 8-10 घंटे की नाइट डे ड्यूटी जो होती है उसमें हमारे लिए मील ब्रेक का टाइम नहीं है, यानी खाने का हमारा टाइम नहीं है, और रात दिन में कभी नेचुरल कॉल आता है तो उसके लिए भी हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, लोकोमोटिव से नहीं है। आज की तारीख में हमारे रेलवे में बहुत सारी हमारे महिला लोको पायलट्स आ गई हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक महिला को लोको पायलट को नेचुरल कॉल की जरूरत हो तो वो क्या करेगी, भाई हम तो उतर कर कहीं पर चले जाते हैं। इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। साथ साथ एक हमारा क्वांटम है पे परसेंटेज का, जिसको हम लोग किलोमीटर का रेट बोलते हैं, वह हम लोग जैसे अन्य लोगों को टीए मिलता है, हम लोगों को माइलेज मिलता है किलोमीटर। उसका प्रोपोर्शन है कि जैसे टीए के रेट में 25% इजाफा हुआ वैसे हमारे भी माइलेज के रेट में 25% का इजाफा हो जाना चाहिए। हम लोगों ने इसी तरीके से अपनी मांग रखी है सरकार के पास, लेकिन सरकार इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। इनकम टैक्स का पैसा हम लोगों का व्यवहार हुआ करता था 70%, उस पर 100% आज की तारीख में टैक्स लग रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ पर आज यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन जो आपने बताया, रेलवे में तो सरकार कह रही है कि हम रेलवे को और हाईटेक बना रहे हैं, सारी सुविधाएं फैसिलिटीज दे रहे हैं, बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो हमारे लोको पायलट्स हैं अगर उनके साथ ऐसे हो रहा है तो फिर सुविधाएं वो किसके लिए दे रहे हैं? आप अपने चैनल के माध्यम से इन चीजों को बतला सकते हैं कि ठीक है, सरकार बुलेट ट्रेन चला रही है, ट्रेनों की स्पीड बढ़ रही है, हाई स्पीड हुई ट्रेनों को, डिफरेंट टाइप के ट्रैक्शंस आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के फ्रेट्स के कैपेसिटी आज तारीख में 6000 टन कैरी कैपेसिटी हमारे पास लोकोमोटिव WJ12 हो रहा है। स्टेशनों पर टाइल्स मार्बल्स लग रहा है, लेकिन आज यदि ह्यूज वैकेंसी पड़ी हुई है जिसकी वजह से लोको पायलट्स को रेस्ट छुट्टी में दिक्कत हो रही है, या मोर देन 10 आवर्स एक लोको पायलट ड्यूटी कर रहा है, हमारे लोकोमोटिव्स में जो टेम्परेचर स्टोर करता है हाई होता है, एसी न होने की वजह से वह मोर देन 50 डिग्री हुआ करता है। उसके बाद एक ड्राइवर से डिफरेंट ट्रैक्शन के लोकोमोटिव चलवाए जा रहे हैं,
उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सिग्नलिंग की टेक्नोलॉजी बार बार विफल हो रही है। इन तमाम चीजों को यदि आप अपने नजर से देखें तो आपको पता लग जाएगा कि किन चीजों की ज्यादा जरूरत है सरकार को तवज्जो करने की, और एक लोको पायलट जो सुरक्षित संरक्षित रूप से ट्रेनों का परिचालन करता है, संचालन करता है, उसको आराम कैसे दिया जाए, उसको रेस्ट छुट्टी कैसे मिले, उसको रात में उसकी ड्यूटी कैसे कम किया जाए, इस पर हाईटेक होने की जरूरत है, न कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाईटेक होकर के आप सुरक्षा तो लोको पायलट्स को बहुत ज्यादा सुविधाएं दे सकते हैं। अच्छा, तो ये जो देश भर में जो रेलवे की दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या वो भी एक कारण है? क्योंकि जो लोको पायलट्स हैं उनको आराम नहीं मिलेगा, अगर वो थके हुए रहेंगे तो कहीं भी पलक तो झपक ही सकती है। लोको पायलट्स अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करते हैं कि ओरिजिनेशन से डेस्टिनेशन तक संरक्षित सुरक्षित रूप से, हम ट्रेन का चढ़ता है तो भगवान का नाम लेता है, अल्लाह का नाम लेता है, अपने इष्ट देव का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, अल्लाह मियां का नाम लेता है, यह भगवान मुझे सही सलामत हमारे गंतव्य तक मुझे और हमारे यात्रियों को पहुंचा दीजिए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक ड्राइवर 4 नाइट जगा हुआ है, एक माइक्रो स्लीपिंग टर्म होता है कि 5वें नाइट जब वो चलेगा या चौथे नाइट में ही जब वो रात में लगेगा ड्यूटी, तो क्षण भर के लिए भी उसकी आंख पलक झपकती है तो दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ने की बात हो सकती है। ड्राइवर की तरफ से कोई गलती नहीं होती है, कोई नहीं चाहता है, लेकिन ये टेक्निकली आप देखेंगे कि एक सामान्य इंसान को दूसरे नाइट आप जगा देते हैं, वह कहता है कि रात भर जगह में हम काम नहीं करेंगे, लेकिन एक ड्राइवर यदि 4 नाइट जगता है तो कहीं ना कहीं से यह एक संभावना बनती है कि थोड़ी सी सुरक्षा में चूक हो सकती है। तो मोदी जी जो अपनी मन की बात आप तक पहुंचाते हैं, लोगों को सुनाते हैं, कि आप लोगों ने अपने मन की बात वहां तक पहुंचाने की कोशिश की? हम लोगों ने इसके माध्यम से, डेलीगेशन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिख करके, रेल मंत्री के साथ फिजिकल मीटिंग के द्वारा, और हमारे जोन में भी गए थे गोरखपुर, मिलने के बाद हम लोगों ने तमाम चीजों को उनके सामने रखा है। लेकिन अब कौन सी मजबूरियां हैं या आज की तारीख में जिस प्रभाव के अंतर्गत वे लोग काम कर रहे हैं, जिस व्यवस्था की पैरोकारी चल रही है सरकारी स्तर पर, उसमें कहीं ना कहीं से मैन पावर कम करने की, एक्सेस ड्यूटी लिए जाने की, एक ही आदमी से डिफरेंट ट्रैक्शन के लोकोमोटिव को चलवाए जाने की बातें कहीं न कहीं से आती होगी, ताकि कम आदमियों में ज्यादा से ज्यादा काम कराया जा सके। इसका दबाव हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कि व्यवस्था के ऊपर और सरकार के ऊपर होगा। तो आप लोग तो सरकारी ड्यूटी है? हम लोग तो पूरी तरह से सरकार और देश के समर्पित लोग हैं। तो क्या जो ये कमी की जा रही है, कटौती की जा रही है, ये जो निजी क्षेत्र में दिया जा रहा है, क्या वो भी एक उपाय है कि आप लोगों को कम करके और जो निजी क्षेत्रों से अदानी अंबानी जो बार बार आरोप लगता है उनके हाथों में दे दिया जाए और उनसे लोगों को लिया जाए? हाँ, ये कही जा सकती है बात कि सरकारी उपक्रम और सरकारी कर्मचारियों की तादाद कम करके और निजी क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनियों और संविदा कर्मियों को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देकर के व्यवस्था रेल में ही नहीं, तमाम बिजली का देखें, आप पोस्टल डिपार्टमेंट में देखें, ट्रांसपोर्ट के सेक्शन में देखें, गोदी में देखें, माइंस के सेक्टर में देखें, तमाम जगहों पर निजी क्षेत्र की कंपनियों और संविदा कर्मियों को लाया जा रहा है उसमें। चलिए, तो चलते चलते आप क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से ये कहेंगे कि जैसे हम लोग रेलवे के सबसे सेंसिटिव और सबसे जिम्मेदार किस्म के कारकुन है, एम्प्लॉई है, हम लोगों की जो जेन्युइन जस्टिफाइड डिमांड्स हैं, ड्यूटी आवर्स को लेकर के, रेस्ट को लेकर के, इनकम टैक्स स्लैब को लेकर के, माइलेज के रेट को लेकर के, हम चाहेंगे कि सरकार इन तमाम चीजों को ठंडे दिमाग से सोच करके और इसका एक सम्मानजनक हल निकाले सरकार। अब अगला स्टेप क्या होगा? हम लोग तो एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से जो हमारे पास डेमोक्रेटिक अख्तियार, संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, हम लोग अंत तक इनका सहारा लेंगे। अगर सरकार सुनेगी तो ठीक है, और नहीं तो फिर सरकार को अंतिम हमारा जो शस्त्र है स्ट्राइक का, उस पर सरकार को एक समय के बाद सूचना देकर के हम लोग हो सकता है कि उसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जो लोको रनिंग स्टाफ हैं, उनके जो 7 लोग हैं, आपने सुना इनको, और ये जो तमाम देश भर से लोग आए हुए हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो लंबी ड्यूटी होती है लगातार 72 घंटे और मतलब जो भी 4 दिन 5 दिन की, उसमें ड्राइवर थकता है और थकने के बाद कहीं भी कोई दुर्घटना हो सकती है, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और भी कई दिक्कतें हैं, जो वैकेंसी की कमी है, रोक लगा दी गई है और निजी क्षेत्रों में लगातार दिया जा रहा है। सरकार से इनकी मांगे हैं और लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और स्ट्राइक कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अगर नहीं सुनवाई होगी तो स्ट्राइक करेंगे। आगे जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे, बने रहिए नवजागरण लाइव।